अतीक अहमद ने दंगे क्यों होते हैं इसको लेकर एक वक्त पर बयान दिया था। दंगों को जायज बताने वाला उसका यह बयान सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। दंगा नहीं होता जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में, और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे, और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। बताइए अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो मुसलमान सीना तान कर चलते हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी को ही उस वक्त संबोधित कर रहे थे, इस वजह से दंगे हो जाते हैं। अतीक अहमद के मेरा सवाल अनुराग भदौरिया जी, अतीक अहमद के बयान पर भी, और इसी वजह से दंगा मुक्त हो चुका है प्रदेश, बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए, डिक्टेटरशिप मत अपनाइए, मैं जवाब दे रहा हूं आपको, क्योंकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का सब ये जाल साथ चल रहा है। अरे इस वीडियो पर बोलिए ना, ध्यान भटकाया जा रहा है, अरे इस असली मुद्दों पे चर्चा न हो जाए, किस तरह से अपराधियों का मन बढ़ा हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें चर्चा न हो जाए, इसलिए निकाल के दिखाया जा रहा है, ध्यान भटकाया जा रहा है। इससे पता है कि जिस तरह से आप जिससे युवाओं को पैर पे खड़ा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हो, महंगाई सीमा पे है, लोग उत्तर प्रदेश में परेशान है, पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्याएं हो जा रही है, अपनी बात को रखेंगे। ठीक है, अनुराग भदौरिया का कहना है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो ठीक है सर, समझ में आ गई, बीजेपी इसका जवाब देगी। बाकी मेहमानों को विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ हैं और वारिस पठान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उन लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूं। वारिस पठान जी, आपके पास आते हुए, ये दंगों को ये कहकर जायज बताता हुआ अतीक अहमद कि दंगे इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि मुसलमान मजबूत हो जाते हैं जब सपा की सरकार आती है। वहीं शाविस्ता परवीन को 2021 में आपकी पार्टी ने ज्वाइन किया था बड़े तामझाम के साथ, और कानपुर कैंट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी उसी मंच से कर दिया गया था। तो अपराधियों को जब पार्टी में शाइस्ता के ऊपर उसके पहले भी आरोप लगे थे, उमेश पाल हत्याकांड के पहले भी, जब अपराधियों को या अपराध की फैमिली से आने वाले लोगों को इस तरह से संरक्षित किया जाएगा, पाला जाएगा, पोषा जाएगा और इस तरह से लाइमलाइट में लेकर आया जाएगा, तो यही स्थिति बनेगी। और उसके बाद अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर उसको लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? वारिस पठान जी। देखिए चित्रा जी, मैं 2-3 बातें रखूंगा। मैं 20 मिनट से खामोशी के साथ सुन रहा था, लिहाजा मुझे आपसे अदबन गुजारिश है कि मुझे बोलने दिया जाए। बोलिए। बात नंबर 1 तो भी मैं देख रहा था कि आप ये बता रहे थे कि अतीक अहमद यूपी के अंदर पूरा मुस्लिम बस्ती बसा देना चाहता था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो मैं पूछना चाहूंगा, सेंट्रल के अंदर बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो अगर ये कर रहा था तो क्या सरकार सो रही थी इतने टाइम से कि उसके मरने के बाद ही याद आया सरकार को क्या एक्शन लेना है? आपने कुछ स्पीच दिखाई जिसके अंदर वो बोल रहे कि इसलिए दंगे होते वो होते, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो सरकार ने उन पे केस क्यों नहीं बुक किया? अगर हेट स्पीच लगता है किसी को तो केस बुक करते। मगर इसीलिए मैं रोज बोल रहा हूं कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, कायदा कानून व्यस्त हो चुका है, कायदे कानून का कत्ल हो चुका है। बात नंबर 3, आपने कहा कि हमने शाइस्ता परवीन को टिकट दे दिया, नहीं, हमने उनको मेंबरशिप दिया था, टिकट नहीं दिया था, लेकिन बीजेपी ने जरूर दिया है। बीजेपी में एक टेरर एक्यूज थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिसके ऊपर टेरर का चार्ज था, उसको टिकट भी दिया और उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाया। सुनिए मैं बोल दूंगा, उसके बाद आपकी सुनूंगा। कानपुर कैंट से वो लड़ेंगे, ये ऐलान किया गया था उसी मंच से। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ, ठीक है, ये ऐलान हुआ था जिस दिन शामिल हुई। शाइस्ता के ऊपर ना कोई केस था, ना सुनिए ना उन पे उस वक्त कोई केस था, ना टेरर चार्जेस थे, ना कुछ थे। हाँ, हमारी पार्टी के अंदर वो आए थे, मेंबर बने थे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो टेरर एक्यूज थी, बॉम्ब ब्लास्ट का उनके ऊपर चार्ज था, उनकी मोटरसाइकिल जो इस्तेमाल हुई थी उससे लोगों की जानें चले गई थी, उसको तो बीजेपी ने टिकट दे दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। बात नंबर 2, भाई साहब बीच में नहीं बोलना, मैं खामोश बैठा, तुम्हारे लिए नहीं बोला था, कौन बोला ये बीच में? आराम से वारिस पठान जी, नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं, गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं हो रहा है, आराम से थोड़ा सा वारिस जी, ठीक है? वो नेशनल चैनल पे थोड़ा तमीज सिखाना पड़ेगा मुझे, लोगों को बैठ के लगता है मुझे अभी, तरीका ठीक नहीं है। मैं तो 20 मिनट से खामोशी के साथ सुन रहा था ना। ये तरीका ठीक नहीं है, आराम से हम अपनी बात कह सकते हैं। ये धमकी देने वाला अंदाज तो यहाँ नहीं चलेगा। प्लीज आराम से राजेश जी, मैं राजेश जी आ रही हूँ आपके पास, उनको बोल लेने दीजिए, फिर लौट रही हूँ। राजेश चौधरी जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, उनको बोल लेने दीजिए। लेकिन प्लीज वारिस पठान जी, ये अंदाज कहीं और दिखाइएगा, नेशनल टीवी पर बैठकर
ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। नहीं, तो मेरे को भी कोई अंदाज फालतू का नहीं है। प्लीज राजेश जी, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा ना, ये धमकी देने की जगह नहीं है। प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज राजेश जी आप अपनी बारी में बोलिए। वारिस पठान जी अपनी बात को पूरी कीजिए। अब अगर आप दोनों लोग एक दूसरे के बीच में बोलेंगे मैं दोनों का ऑडियो डाउन कर दूंगी। प्लीज राजेश जी अपनी बारी में बोलिए। वारिस पठान जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। बात नंबर 2 चित्रा जी, बिल्किस बानो के बलात्कारी जब जमानत के ऊपर रिहा होकर बाहर आते हैं, उनको हार फूल तो पिनाया जाता है, मिठाई तो खिला दीजिए, बाद में उनको टिकट देकर गुजरात की असेंबली में किसने भेजा? बीजेपी ने भेजा। तो बीजेपी तो ये बोलना छोड़ ही दे कि भाई इसको टिकट दिया, उसको टिकट दिया। आज भी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लेंगे असेंबली के अंदर कितने सारे विधायक है, मेरे पास तो लिस्ट है जिनके ऊपर सैकड़ों केसेस है, मुकदमे। अगर सबके खिलाफ बात करने लगे, एक्शन लेने लगे तो आधा उत्तर प्रदेश का असेंबली तो ऐसा ही खाली हो जाएगा। मगर यह बोलना किसको नहीं है? योगी जी संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, मगर आके असेंबली में बोलते हैं ठोक डालूंगा, उसके बाद बोलते हैं मिट्टी में मिला देंगे, जिसका नतीजा आप हमने तमाम ने देखा क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है, स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ अतीक अहमद का। और उसका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्यों एक भी गोली नहीं मारी वहां पे जो उसको डिजार्म करने के लिए? डिजार्म करने के लिए तो पुलिस गोली मार सकती है ना, बंदूक आपके हाथ में क्यों दी गई है? ताकि अगर कोई बंदूक चला रहा है आप उसको डिजार्म करो। पुलिस डिजार्म नहीं करती उनको पकड़ के सीधा 4 दिन तो पहले भेज दिया जाता जुडिशियल कस्टडी में, अब पुलिस कस्टडी की मांग की जाती है। अब ये तो बात तो बिल्कुल बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। राज तो है, राज गहरा, ये तो मालूम करना है 3 लड़के कौन थे, कहां से अलग अलग तरीके से आए और किसने इनको रेडिकलाइज किया, कौन से मदरसे से रेडिकलाइज होकर आए थे, ये भी तो इंक्वायरी करना है ना। तो हम तो चाहते हैं कि रेडिकलाइजेशन बंद हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, रेडिकलाइजेशन को बंद करना चाहिए। पिस्टल कहां से ला? इतनी महंगा पिस्टल जो इंडिया के अंदर बैंड है, मगर इनके पास तो अवेलेबल था। चिट्ठी का क्या गहरा राज है? कौन बचाना चाहता था अपने आप को अतीक अहमद के जरिए, जिसने उसका कत्ल कर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था आज भी ठप है। 2 दिन पहले एक दलित लड़की का कत्ल कर दिया गया रास्ते के ऊपर, बेल पे आकर महिला के साथ बलात्कार करने वालों ने उसी के बच्चे को फिर से जला दिया लाकर। वकील जो अतीक अहमद के वकील थे, उनके घर के बाहर कर उन्होंने बयान दिया कि बम मारा गया, उनकी आवाज को रोका जा रहा है। तो कौन है सारे षड्यंत्र के पीछे? इसकी तो जवाबदारी सरकार की बनती है ना।